एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दिया है और फाइल होने के बाद आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है, आपका जो कोई रिफंड का क्लेम बनता है वो नहीं आ पा रहा है, तो आप किस तरीके से उसको प्रोसेस कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक बार डिटेल में हम इस वीडियो को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है, और जब आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से विंडो नजर आ जाएगी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, जैसे आपका ई फाइल यहाँ नजर आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इनकम टैक्स रिटर्न आएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद व्यू फाइल रिटर्न में चले जाइए। आप व्यू फाइल रिटर्न में जब जाएंगे तो देखिए व्यू फाइल रिटर्न में आपको कुछ इस तरीके से अपना स्टेटस नजर आएगा। जैसे ये मैंने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 30 जून को फाइल करी थी और 30 जून को ही मैंने ये ई वेरीफाई करा दी थी। तो आज देखिए 26 या 25 तारीख हो चुकी है, तो करीब 25 या 26 दिन हो चुके हैं। तो जो मेरी रिटर्न है वो अभी भी प्रोसेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो अगर मेरा कोई रिफंड बनता होगा या जो मेरी रिटर्न है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली फाइल नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से आपके भी, अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो आपका भी कुछ स्टेटस इस तरीके से दिखा सकता है। हो सकता है आपकी प्रोसेस हो चुकी है, ऊपर रिफंड पेंडिंग हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो एक बार आप बैक आ जाइए। जब आप बैक आ जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ग्रीवेंस नजर आ जाएगा। इस ग्रीवेंस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर सबमिट ग्रीवेंस आपको नजर आएगा, आप इस पर टिक कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो आपको इस तरीके से देखिए आपको पेज नजर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना जो भी ग्रीवेंस है, रिफंड से रिलेटेड है या आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे केस में मैंने अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई तो करा लिया है और 25 दिन हो चुके हैं। ई वेरीफाई के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप नहीं आ पा रहा है, तो मेरी जो रिटर्न है अभी आप कह सकते हैं प्रोसेस भी नहीं हो पाई है। तो मैं जो यहाँ पर अपना ग्रीवेंस सबमिट करूंगा वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपका इशू जो भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, तो मैं टाइप कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया है, रिटर्न ई वेरीफाई ऑन 30 जून 2022 को मेरी रिटर्न वेरीफाई हो चुकी है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, बट नॉट प्रोसेस टिल डेट, और अभी तक ये प्रोसेस नहीं हुई है। तो इस तरीके का जो भी आपका ग्रीवेंस होगा, देखिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। आप इनमें से कोई एक चूज करना होगा जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट होगा। ई फाइलिंग है, एओ है। एओ के केस में आप तब कर सकते हैं जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है और आपको रिफंड का कोई इशू है। सीपीसी टीडीएस से रिलेटेड कोई इशू है, यूटीआई टीसीएल है, एसडीएल है, सीपीटी सीआईटीआर है, एसबीआई है, डीआईटी है। तो देखिए इतने सारे यहाँ पे आपको रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, जो भी आपका आपसे रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंस होगा आप यहाँ पर आके उसको चूज कर सकते हैं। अब मेरे केस में जैसा कि मैंने रिटर्न तो ई वेरीफाई करा दिया, बट वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है। तो अगर आपकी भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रही है तो आप सीपीसीटी आईटीआर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो गई और रिफंड नहीं आ रहा है तो उस केस में आप जो एओ है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो ई वेरीफाई हो गई है, वो प्रोसेस ही नहीं हो पा रही है, तो रिफंड तो बात की बात है। तो उससे जो पहला स्टेप है प्रोसेसिंग वही नहीं हुई है, तो मैं सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट सीपीसी आईटीआर, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होगी। तो कैटेगरी जब आप देखेंगे तो देखिए आपको बहुत सारी कैटेगरी यहाँ दिखा देगा, कम्युनिकेशन, डिमांड, फीडबैक, आईटीआर वी प्रोसेसिंग। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी। तो मुझे सीपीसी आईटीआर के केस में जब मैं अपनी रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए ग्रीवेंस डालूंगा तो मुझे यहाँ प्रोसेसिंग सेलेक्ट कर लेना है। तो आप प्रोसेसिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए प्रोसेसिंग आ चुका है। अब सब कैटेगरी में हम जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको नजर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको अदर्स प्रोसेसिंग पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी तीनों ही कॉलम जो है वो फिल हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर ये जो कंटिन्यू का बटन है इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो देखिए ये मुझसे पूछ रहा है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आप ये ग्रीवेंस फाइल करना चाहते हैं। तो मैं जो करंट असेसमेंट ईयर है 22-23 मीन्स इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न मैंने 21-22 फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न फाइल करी है असेसमेंट ईयर 22-23 में, उससे रिलेटेड मेरा ग्रीवेंस है। तो ये आपको जरूरत नहीं है देने की। अब ये आपसे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन मांगेगा, तो चलिए ये भी हम फिल कर देते हैं। तो देखिए ये भी मैंने फिल कर दिया है। रिटर्न ई वेरीफाई ऑन 30 जून 2022 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 बट नॉट प्रोसेस टिल डेट, अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। सो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रोसेस द सेम। और मैं अभी रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ कि आप इसको प्रोसेस कर दीजिए। तो जब आप इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर अटैचमेंट मांगेगा। आप यहाँ अपना फॉर्म 16 या 16 की कॉपी लगा सकते हैं, चलान की कॉपी लगा सकते हैं, ऑर्डर कॉपी अगर कोई डिपार्टमेंट से आया वो लगा सकते हैं, या फिर देखिए यहाँ पर आपको नीचे अदर डॉक्यूमेंट नजर आ जाएगा। तो अदर डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी जो रिटर्न की कॉपी है, जो आपने रिटर्न फाइल की है, उसकी एक्नॉलेजमेंट आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास वो एक्नॉलेजमेंट अवेलेबल नहीं है, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल से, उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप ऊपर उसको आई बटन में भी देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपने आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अदर डॉक्यूमेंट में आपकी जो आईटीआर जो आपने फाइल की है उसकी एक्नॉलेजमेंट की जो कॉपी आप उसको यहाँ लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ वो पीडीएफ की जो मेरी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी है वो पीडीएफ मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है। और अब मैं क्या करता हूँ, अपना जो ग्रीवेंस है उसको सबमिट करवा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने अपना ग्रीवेंस सबमिट कराया तो आपको ये मैसेज आ गया, आप एक जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो जनरेट हो गया है और यहाँ पे आपको लिखा है कि आप अपना स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब व्यू देख लेते हैं, सबमिटेड ग्रीवेंस पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे इस पे क्लिक किया तो आपका ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आ गया है, आपका डिपार्टमेंट सीपीसी आईटीआर है, प्रोसेसिंग है, कैटेगरी ये सारा इसने दे दिया, डेट दे दी है और क्यूड अभी मतलब अभी आपका ये प्रोसेस में है। तो चलिए जब आप इस पे ग्रीवेंस एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपका ये ग्रीवेंस ओपन होकर आ गया है। देखिए जो आपने यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन डाली थी वो आ गया, आपका नंबर आ गया, स्टेटस दिखा दिया है, डेट दिखा दिया है और ये इस तरीके से दिखा दिया है। तो दोस्तों अगर आपका भी इस तरीके से कुछ ग्रीवेंस है आपके रिफंड से लेके या किसी भी तरीके से, आपका प्रोसेस सेम यही रहेगा, बस आपको जो डिपार्टमेंट है वो अपने हिसाब से चूज करना होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करके उसे प्रेस ऑल कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे।